हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन से हम ग्राहम्स लॉ का डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। ग्राहम्स का स्टेटमेंट क्या था डिफ्यूजन के ऊपर? उन्होंने बताया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो उसकी डेंसिटी पर, गैस की डेंसिटी पर निर्भर होती है। डेंसिटी का मतलब उसका भार। मान ली अगर कोई गैस ज़्यादा भारी है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी। लेकिन अगर हल्की गैस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। यही इन्होंने बोला था। उन्होंने क्या बोला था, जो वेलोसिटी होती है गैस की वो प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी की। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी को इसमें, ये वेलोसिटी तो हम फिजिक्स में v से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे c से इंडिकेट कर रहे हैं, c बार का स्क्वायर से। तो c बार का स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? इसके डेंसिटी के रूट के प्रोपोर्शनल होगा। तो इन्होंने यही बोला था कि जो वेलोसिटी होगी ना किसी भी गैस की वो उसकी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि डेंसिटी आपका अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी उसकी कम होगी, और डेंसिटी अगर कम है तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। इस स्टेटमेंट को काइनेटिक इक्वेशन की हेल्प से प्रूफ करना है। तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस का क्या था? PV इक्वल टू 1/3 mn c बार का स्क्वायर। ये हम करवा चुके हैं, इसको याद करना है आपको अच्छे से। इसी की हेल्प से आपने बहुत सारे डेरिवेशन किए हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mn c बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? व्हेन वी टेक 1 मोल ऑफ गैस, अगर आप गैस का केवल 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं गैस का, तो क्या होगा? जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे गैस में वो किसके इक्वल हो जाएंगे? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हो जाएंगे। 6.02 10⁻23 ये आपका एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो अगर आप 1 मोल ले रहे हैं किसी भी गैस का, अगर आप 1 मोल लेंगे ना तो उसमें जो पार्टिकल होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो n इक्वल टू हो जाएगा Na। अब यहाँ पे हमने n लिखा है, n की जगह पे हम क्या लिख देंगे? Na लिख देंगे, क्योंकि हम गैस का 1 मोल ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो PV इक्वल टू 1/3 mNa c बार का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गैस का। हमने क्या लिया है? एक कंटेनर में 1 मोल गैस लिया है, जिसकी वेलोसिटी क्या है? c बार का स्क्वायर है। और एक गैस के मॉलिक्यूल का मास क्या है? स्मॉल m है। और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, गैस में कितने टोटल पार्टिकल हैं। अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो ये जो n है वो किसके इक्वल हो जा रहा है? Na की इक्वल हो जा रहा है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हो जा रहा है, जो कि इतना होता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम किसी भी गैस का वेलोसिटी देखेंगे तो वो एक गैस का तो देखेंगे नहीं, टोटल गैस का देख रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल गैस निकालने के लिए हमने यहाँ पे बोला है m जो है वो एक का है मास। ठीक, एक का मास है m, और n नंबर ऑफ पार्टिकल है। अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इसका पूरे गैस का मोलर मास आ जा रहा है, जिसको हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? m, Na की जगह पे लिख देंगे कैपिटल M। ठीक, तो यहाँ पे PV इक्वल टू हो जाएगा 1/3 कैपिटल M c बार का स्क्वायर। अब अगर हम इसको यहीं पे रहने दें और 3 को इधर लेके जाएं तो ये यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3PV अपॉन कैपिटल M हो जाएगा c बार के स्क्वायर की जगह पे। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग
अब हमने देखा था इक्वेशन में क्या था, रूट था, डी का रूट था ना इक्वेशन में। जो हमको प्रूफ करना है वो क्या है, सी बार का स्क्वायर अपॉन 1/√a। तो ये रूट है यहाँ पे, तो इसको क्या करना है, ये भी रूट में रहेगा, सॉरी। तो इसको क्या करना है, रूट ले लेंगे, दोनों साइड में रूट ले लेंगे। ठीक, इसका हम दोनों साइड में इस इक्वेशन का रूट लिए हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ले लिए, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। आपको पता है √c बार के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, CRMS। इसको क्या कहते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट का मतलब ये रूट हो गया, और सी बार के स्क्वायर को हम क्या बोल रहे थे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको हम रूट सी बार के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं CRMS। क्यों, क्योंकि ये जो है इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, और सी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पे रूट हमने लिया है इसका वेलोसिटी का, तो हम इसको बोल दे रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको इससे इंडिकेट करते हैं, ये हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे C√MS इक्वल टू में यहाँ पे रूट जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। अब हमको यहाँ पे D लेके आना है, यहाँ पे देखिए D है ना, तो यहाँ पे हमको D लेके आना है कैसे भी करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए PB जो है वो तो ठीक है, यहाँ पे ऊपर अगर V है तो ये नीचे चला जाएगा, इसके M के भी अपॉन में चला जाएगा। और अगर हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये M ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक, केवल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम D भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो √3p/d हो गया। अब हमको पता है कि उन्होंने क्या बोला था, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तब जाके ये इक्वेशन प्रूफ किया था ग्राहम्स ने, कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो वेलोसिटी है गैस का वो उसके डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डेंसिटी के रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है, तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है और इक्वल टू का जो साइन होता है वो मिलके प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग गया, √1/d। √1 इक्वल होता है 1 के। ठीक, 1 का अगर हम रूट लेते हैं तो 1 के इक्वल हो जाता है, तो इसको हम 1 कर देंगे और अपॉन में √d। और ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मतलब कि वेलोसिटी ही है ये, केवल इसका रूट ले लिया गया है। तो ये प्रूफ हो गया जो ग्राहम्स ने बोला था, किसी गैस की जो वेलोसिटी है वो उसकी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये प्रूफ हो गया, ग्राहम्स ने यही बोला था, और उन्होंने क्या रखा था, प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।